जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों दिनों की आज का 28 जून 2021 से सोमवार का और सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है और साथ ही दोस्तों कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर बड़ी खबर है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों अगर आपके पास कार है या नहीं है और दोस्तों लेने की सोच रहे हैं तो भी नया नियम निकल कर आ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगर आपने कहीं से भी लोन ले रखा है, चाहे खेती पर हो चाहे किसी भी जगह पर, तो इसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर बड़ी खबर है। आधार कार्ड को लेकर दोस्तों एक नया नियम जारी हो चुका है और साथ ही बैंक खाते को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि कार में आगे की दोनों सीट के लिए एयर बैग होगा जरूरी, सरकार ने जारी कर दिया नया नियम। तो दरअसल आपको बता दें अगर आपके पास कोई भी पुरानी कार है तो कार के मालिक को अब 31 दिसंबर 2021 से पहले मौजूदा मॉडल में ड्राइवर की सीट के साथ ही ड्राइवर की बगल में जो सामने वाली सीट होती है उसमें एयर बैग लगाना अनिवार्य होगा। और 31 दिसंबर के बाद अगर कोई भी कार सड़क पर बिना एयर बैग के चलाता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। तो यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मौजूदा कार मॉडल में ड्यूल फ्रंट एयर बैग को लगाने की समय सीमा जो है 31 दिसंबर 2021 कर दी है। हालांकि नई कारों में तो दोस्तों अब जो है एयर बैग लगे हुए मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास पुरानी कार है तो भी 31 दिसंबर 2021 से पहले आप एयर बैग जो लगवा लीजिएगा, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है मौसम समाचारों को लेकर कि अगले 5 दिनों तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर अगले 4 से लेकर 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में दोस्तों मानसून जो आगे बढ़ने की संभावना है। और साथ ही दोस्तों अगले 4 से लेकर 5 दिनों में स्पेशली बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अधिकतर इलाकों में वज्रपात की संभावना है। वज्रपात का मतलब दोस्तों बादल फटने से लगाया जाता है। यहाँ पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली खबर है कि IRCTC से ट्रेन टिकट बुक करने के लिए जरूरी होगा आधार और पैन कार्ड, रेलवे जल्द लागू करेगा नया नियम। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन ट्रेन का टिकट जो बुक करवाते हैं तो इसके लिए आपको आधार और पैन कार्ड जो है वो लगाना जरूरी हो सकता है। और यहाँ पर IRCTC की जो वेबसाइट है जिसके जरिए ट्रेन का टिकट बुक होता है, या तो इसकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के जरिए ट्रेन टिकट बुक करवाने के लिए लॉगिन करते समय आपको आधार, पैन नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर डालना पड़ सकता है। इसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्द दोस्तों रेलवे डिपार्टमेंट जो है ना वो एक नया नियम जारी करेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि लोन नहीं चुकाने पर जब्त नहीं होगी किसानों की 5 एकड़ जमीन, सरकार ने जारी किया नया आदेश। तो यहाँ पर राजस्थान से बड़ी खबर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक राहत प्रदान करी है। दरअसल किसान परिवार जिन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा है लेकिन कर्ज का समय पर भुगतान नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसे में कर्ज को नहीं चुका पाने की स्थिति में किसानों की 5 एकड़ तक की जो जमीन है ना वो दोस्तों बैंक जब्त नहीं कर सकेगी। और राज्य सरकार 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में किसानों से जुड़े बिल को पेश करने की योजना बनाई जा रही है। अभी क्या होता है कि किसी भी किसान ने अगर कहीं से भी खेती के ऊपर लोन ले रखा है और किसान अगर लोन का समय पर भुगतान नहीं करता है ना तो बैंक जो है उस जमीन का अधिकार हासिल कर लेता है। उस जमीन को बैंक अपने अधिकार में लेकर, कब्जे में लेकर उसकी नीलामी करवाता है और दोस्तों जमीन को बेचकर कर्ज की वसूली करता है। तो यहाँ पर नया नियम लागू हुआ है कि 5 एकड़ से कम जमीन पर अगर लोन ले रखा है तो जमीन को जो है ना वो बैंक वाले कब्जा नहीं कर पाएंगे, जब्त नहीं कर सकेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि सस्ता हो गया है खाने का तेल, सरसों तेल सहित गिर चुके हैं सभी के दाम। दरअसल आम आदमी के लिए राहत की खबर है। विदेशी बाजार में गिरावट आने के बाद तेल की जो कीमत है वो कम हो गई है, यानी कि दोस्तों खाद्य तेल जो है ना वो पहले की तुलना में अब सस्ता हो चुका है। आपको बता दें कि निर्यात मांग के कारण सरसों तेल, तिलहन या फिर सोयाबीन दाना वगैरह ये सभी जो है ना इनके तेल की कीमत में गिरावट आई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्भवती महिलाओं में हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि छोटे बच्चों के माता पिता कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी खौफ में आ चुके हैं। खास तौर पर ऐसी महिलाएं जो कि अपने बच्चों को दूध पिला रही है और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं पर भी तीसरी लहर का असर होने की बात कही जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक अब यह जरूरी हो चुका है कि तीसरी लहर से पहले इन्हें भी टीके की सुरक्षा कवच जो है प्रदान की जाए। दरअसल कुछ देशों में गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इंडिया में ट्रायल नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन जो है नहीं हो सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि अब 12 से लेकर
18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनको भी कोरोना वायरस का टीका लगवाने की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू कर दी जाएगी। कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो किसी भी समय आ सकती है, इसके रिगार्डिंग सरकार ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है कि देश के इस शहर में पहली बार 102 रुपए हुआ डीजल और साथ ही 110 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है पेट्रोल का भाव। तो दोस्तों देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ पर राजस्थान के अगर गंगानगर जिले की बात करें ना, तो पेट्रोल 109 रुपए 67 पैसे, जबकि डीजल जो है 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा और भारत देश का सबसे महंगा पेट्रोल जो है यहीं पर बिक रहा है। और वहीं आपको बता दें कि भारत देश के 15 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल का जो भाव है वो 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुका है। हालांकि आप कहां पर रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम जरूर बताएगा। और वहीं अगली खबर आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गाँव की मिट्टी को किया नमन, 3 साल बाद पहुंचे अपने गाँव। तो दरअसल भारत देश के जो मौजूदा राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद, वो 2017 में अपने पैतृक गाँव गए थे और उसके बाद अब 3 साल बाद दोस्तों अपने गाँव में पहुंचे और अपने प्लेन से उतरते ही सबसे पहले उन्होंने गाँव की मिट्टी को नमन किया, उनको चूम कर माथे से लगाकर दोस्तों गाँव में एंट्री ली। और इसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है कि अंग्रेजी ही नहीं अब कई भाषाओं में बनवा सकते हैं आधार कार्ड। जानते हैं क्या है इसके बारे में प्रोसीजर? तो आपको बता दें कि आधार कार्ड में आप अपनी क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। UIDAI की ओर से भाषा बदलवाने की सुविधा मिल चुकी है और इससे आप दोस्तों ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से लैंग्वेज चेंज करवा सकते हैं। आप चाहें तो अपने आधार कार्ड को दोस्तों कन्नड़ भाषा में, मलयालम, गुजराती सहित कई स्थानीय भाषाओं में इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज में आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि 1 जुलाई से बदल जाएगा इस बैंक का IFSC कोड, किसी भी काम की नहीं रहेगी पुरानी चेक बुक। तो दरअसल सिंडिकेट बैंक में अगर आपका खाता है तो ध्यान के साथ समझिएगा कि 1 जुलाई 2021 से बैंक जो अपने IFSC कोड बदलने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सिंडिकेट बैंक का जो IFSC कोड है वो 30 जून 2021 तक ही काम करेगा। अगर आपका भी इसमें खाता है तो दोस्तों आपको नया IFSC कोड लेना होगा और पासबुक वगैरह नई प्रिंट हो जाएगी, चेक बुक भी दोस्तों नई लेनी पड़ेगी आपको, है ना। अगली खबर है कि दोस्तों जियो का नया प्रीपेड प्लान 1 साल तक हर दिन मिलेगा 3 GB डेटा और साथ ही फ्री कॉलिंग के अलावा और भी बहुत कुछ। दोस्तों अभी मौजूदा दौर पर 28 दिन का, 84 दिन का, 56 दिन का रिचार्ज होता है, लेकिन रिलायंस जियो जो है ना वो दोस्तों 1 साल वाला प्लान जो लॉन्च कर चुका है। और यही नहीं दोस्तों, 1 साल वाले प्लान में आपको दोस्तों हर दिन 3 GB डेटा जो है ना वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा और ये प्लान है 3499 रुपए का, जिसमें आप फ्री कॉलिंग और हर दिन 3 GB डेटा जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा अगली खबर है कि हरियाणा सरकार ने 5 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, कहा अभी कोरोना का प्रभाव रहेगा कायम। तो हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत 5 जुलाई 2021 तक लॉकडाउन जो आगे बढ़ा दिया गया है और साथ ही दोस्तों लोगों को सख्ती के साथ कोविड से बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा। और वहीं बिहार से अगली खबर है कि बिहार में 6 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, अगले महीने तय होगी तारीख। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 6 जुलाई के बाद से स्कूल और कॉलेज खोलने की तैयारी जो चल रही है और सरकार का लक्ष्य है कि फिलहाल दोस्तों 50% क्षमता के साथ स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। चलिए उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। ओवैसी बोले हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के रहेंगे साथ। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। दरअसल पहले तो दोस्तों मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है ना, दोनों के बीच गठबंधन की खबरें आ रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ताजा बयान सामने आया है, उन्होंने गठबंधन के बयान को खारिज कर दिया है। साथ ही ओवैसी का कहना है कि दोस्तों इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा ना, उसमें AIMIM जो है वो 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार जो है खड़ा करेगी। हालांकि आपको बता दें मौजूदा में दोस्तों यूपी में बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री है और अगले साल दोस्तों यूपी में जो है चुनाव होने वाले हैं। और वहीं अगली खबर है कि शत्रुघ्न सिन्हा की हो सकती है बीजेपी में वापसी, लगाई जा रही है अटकलें। तो दोस्तों कांग्रेस नेता और दिग्गज फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी की वापसी की अटकलें लग रही है और दरअसल उनके जो एक ट्वीट के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो काफी लंबे समय से बीजेपी में ही थे, लेकिन साल 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, तो चुनाव से पहले अप्रैल में उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था और वहाँ जो है ना दोस्तों वो पटना साहिब सीट से प्रत्याशी बनाए गए थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो चुनाव हार चुके थे। दरअसल बीजेपी में वो दोस्तों 2 बार सांसद रह गए थे, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही दोस्तों तीसरी बार जो उन्होंने चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि जो शत्रुघ्न सिन्हा है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगली खबर है कि नए GST रेट के बाद मारुति सुजुकी जो इको गाड़ी है वो दोस्तों 88,000 रुपए तक हुई सस्ती। तो दरअसल मारुति सुजुकी ने हाल ही में इको के एम्बुलेंस वेरिएंट की जो कीमत है ना उसमें गिरावट की घोषणा करी है और कीमत में यह गिरावट वित्त मंत्रालय के द्वारा एम्बुलेंस की GST रेट को 28% से घटाकर 12% करने का कारण है। लगभग 88,000 रुपए जो है ना ये दोस्तों इको गाड़ी है वो सस्ती हो चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि MG मोटर की 20 लाख से कम दाम में इलेक्ट्रिक वाहन लाने की तैयारी बहुत ही जल्द आ सकती है मार्केट में। तो दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि जो वाहन निर्माता कंपनी है MG मोटर्स जो वो अगले 2 साल के अंदर अंदर देश में अपनी दूसरी बैटरी चलित इलेक्ट्रिक वाहन जो है ना वो बाजार
बाजार में पेश करने की तैयारी है और इस बार जो है ना वो दोस्तों 20 लाख से भी कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार जो मार्केट में धमाके के साथ पेश कर सकती है। चलिए अगली खबर सामने आ रही कि SBI में अगर आपका है जनधन खाता तो मात्र एक मिस्ड कॉल से जान सकते हैं खाते का बैलेंस। सेव कर लीजिएगा यह नंबर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अगर आपका भी जनधन खाता और SBI बैंक में खाता है ना तो यहाँ पर मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 1800-425-3800 या फिर दोस्तों 1800-112211। इस नंबर पर आपको मिस्ड कॉल करना है। बैंक का यह दोस्तों रजिस्टर्ड नंबर है, ऑफिशियल नंबर है। इस पर आप मिस्ड कॉल करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा जिसमें आपके खाते की जानकारी रहेगी, आपके खाते में कितना बैलेंस है इस तरह की जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है दोस्तों की आधार कार्ड को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ेगी मोदी सरकार। पारदर्शिता के साथ एक जगह उपलब्ध होगी जानकारी। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार जो है ना वो डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि का जो लेखा जोखा है उसको आधार कार्ड से जोड़ सकती है, जिससे दोस्तों ये जो फर्जी जमीनें बेचने का, फर्जी प्लॉट बेचने का, ये सभी जो मामले सामने आते हैं ना वो दोस्तों बहुत ही जल्द कम हो जाएंगे, लगभग न के बराबर रहेंगे। और इसी के साथ अगले बड़े खबर सामने आ रही है कि कोरोना का पहला टीका लगवाने वालों को ही 28 जून से सार्वजनिक जगहों पर होगी एंट्री। राजस्थान सरकार ने लागू किया नया नियम। तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने एक नया नियम लागू किया है कि कोरोना वायरस की जो दोनों डोज होती है ना उसमें से कम एक डोज जिसने लगाई है ना उसी को 28 जून के बाद से ही सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह इन पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दोस्तों अगर आपने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो 28 जून से आप सार्वजनिक स्थान पर एंट्री नहीं ले सकते हैं। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो इस कंपनी की अनोखी शुरुआत, कर्मचारियों को अब दहेज लेना पड़ेगा महंगा, डिमांड करी तो जा सकती है नौकरी। जी हाँ, दरअसल दहेज लेने वालों को सबक सिखाने के लिए शारजाह स्थित एरिज ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर दहेज विरोधी नीति लागू कर दी है। और इस कंपनी के मुताबिक दोस्तों कोई भी कर्मचारी अगर शादी के टाइम दहेज मांगता है तो कंपनी से उसकी नौकरी चली जाएगी, कंपनी में उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों इस भारतीय कंपनी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितने साल की उम्र में एक लड़का या लड़की बालिग माना जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने साल की उम्र पार करने के बाद लड़का लड़की को बालिग माना जा सकता है? ऑप्शन ए 16 साल के बाद, ऑप्शन बी 18 साल के बाद। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री, जिसमें आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और अपने मोबाइल की सहायता से इसे ब्लूटूथ के अंतर्गत भी कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।